बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर आंदोलन करने वाले प्रशांत किशोर की हवा निकल गई। आखिर क्यों निकली और कैसे निकाली जा रही है सोशल मीडिया पर, खास तौर पे समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीतिक रणनीतिकार अपने आप को बताते थे, उन्होंने एक पहचान बनाई थी, लेकिन उनकी रणनीति अब उन पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं और इस बात में दम भी है कि जिस तरह से इनकी राजनीति बिहार में जारी है, चाहे आप बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर के देख ले, पहले वे वहां जाते हैं और उनकी बात करते हैं और फिर गांधी मैदान पहुंचते हैं और जो सैकड़ों हजारों जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी थे, उनको सड़कों पर नेतृत्व करते हुए सड़कों पर उतरते। लेकिन बीच रास्ते में ही जब लगा कि पुलिसिया सख्ती बढ़ने वाली है, इसके बाद कहा जाता है कि वे भाग खड़े हुए, यानी कि छात्रों को सड़कों पर उतार करके प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए और कहीं कोई पता नहीं चला उसके बाद क्या हुआ। सैकड़ों छात्र पीटे गए, उन पर वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। तब से यह आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आए हैं। इन्हें छात्रों का हित नहीं, इन्हें बिहारियों के हित की बात नहीं, बल्कि लग रहा है कि वे छात्रों के आंदोलन की आवाज बनकर के कुछ लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए छात्रों को सड़कों पर उतार करके सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाया और अंत में जब प्रदर्शन, यूं कहें कि प्रदर्शन का विकराल रूप हो गया, इसके बाद वे वहां से भाग खड़े हुए। इस मामले में उन पर मुकदमा भी हुआ है, पटना पुलिस ने उन पर मुकदमा किया है। आरोप यही लगा है कि इन्होंने छात्रों को भड़काया, छात्रों को भड़का करके सड़क पर इन्होंने लाया, जिस वजह से प्रदर्शन हुआ, जिस वजह से पूरा जो यातायात है या फिर कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से भंग करने की कोशिश, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले प्रशांत किशोर हैं। तो हम लोग चर्चा प्रशांत किशोर की कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति कर रहे थे, अभी तक पर्दे के पीछे से राजनीति कर रहे थे, अब चूंकि इन्होंने नई पार्टी बना ली है और 2 अक्टूबर 2024 में इन्होंने नई पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी, और उसके बाद ये आंदोलन कर रहे हैं। पहले पार्टी बनाने के साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बिहार विधानसभा की जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर लड़ेंगे। वे लड़े भी, करारी हार हुई, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद विधान परिषद में भी इनकी करारी हार हुई। लेकिन उसके बाद आप देखिए सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद क्या हुआ, प्रदर्शन के दौरान इनका जो व्यवहार रहा, इनके जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, वो वीडियो यह बता रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह, बल्कि एक नौकरशाह की तरह काम कर रहे हैं। रात में जाते हैं, रात में जाकर के आंदोलनकारी छात्रों को, परीक्षार्थियों को धमकाते हैं, कंबल की बात करते हैं। बिल्कुल, एक फोटो भी निकल के सामने आ रहा है, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से विवेका जी कंबल लिए हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। पूरा माजरा क्या, और उसके जो लाइनें जो लिखी हुई है, बिल्कुल वो प्रशांत किशोर को पसंद नहीं आया। जब वो वीडियो सामने आया कि किस तरह से परीक्षार्थियों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने ही कंबल दिया और हम ही से बदतमीजी कर रहे हो, मुझसे ही बदतमीजी से पेश आ रहा हो, यानी कि आप यह बता रहे हैं कि आपकी वजह से ही आंदोलन हो रहा है। क्या आपकी वजह से ही अब तक आंदोलन होते आए हैं? बिहार में कई आंदोलन हुए, कई छात्र आंदोलन हुए, बार बार आंदोलन होता है, हर बार सरकार सख्ती से पेश आती है, कुछ मामले में सरकार बैकफुट पर भी जाती है। तो ऐसा तो नहीं ना है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही जो भी आंदोलन हुए वो प्रशांत किशोर की वजह से हुए, उसमें ऐसा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज अगर बीपीएससी छात्रों का, परीक्षार्थियों का आंदोलन हो रहा है तो उसमें उनकी भूमिका है, यानी कि आप अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही जो हैं, हम ही इन छात्रों के भविष्य के निर्माण करता है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो आप रात में जाते हैं और जाकर के वहां पर धमकाते हैं, छात्रों को डराते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन उनके वजह से। दिन में जब सैकड़ों छात्र है या हजारों छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उनको आगे करके आप खुद पीछे हट जाते हैं और कहा जाता है कि वे आंदोलन छोड़ करके भाग गए। बिल्कुल, यह आरोप तो यही आरोप लग रहा है ना कि आंदोलनकारियों को सड़कों पर उतार करके खुद जो नेता, जो अपने आप को नेता साबित कर रहे थे, नेता बन रहे थे, वे खुद भाग खड़े हुए। और भाग खड़े हुए जब मामला सामने आया तो अगले दिन वे सफाई पेश कर रहे थे। फजीहत हुई तो उसी रात वो धरना स्थल और फिर जाते हैं और वीडियो वायरल होता है, उसमें वो छात्रों को धमकाते हैं, उनकी जाति पूछते हैं। आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों की जाति पूछी, उन्हें धमकाया और मदद के तौर पर कड़कड़ाती ठंड में जो कंबल उन्होंने दिया था
उसे लेकर वो कह रहे हैं कि अब पता नहीं कंबल उन्होंने दिया था या नहीं दिया, लेकिन वो कहा जरूर है। बिल्कुल दावा यह कर रहे हैं उन्होंने कंबल दिया या नहीं दिया, क्योंकि कोई छात्र या परीक्षार्थी तो कह नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर से उन्हें मदद मिली। मदद, और पहले से वो बैठे हुए हैं धरना पे। और ऐसा तो नहीं ना है कि बाकी जो छात्र हैं वे सिर्फ उनके भरोसे हैं, प्रशांत किशोर के भरोसे हैं, ऐसा तो है नहीं। जब भद्द पिटी, जब लगा कि राजनीति में उल्टा दांव पड़ गया है, इसके बाद अगले दिन वे सफाई पेश कर रहे हैं। और सफाई में उन्होंने क्या कहा कि हम भाग नहीं खड़े हुए, मतलब हम भागे नहीं मैदान छोड़ करके, बल्कि हम तो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने जाकर के बैठ गए, 45 मिनट तक हम वहां पर बैठे रहे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिससे उनके दावे की पुष्टि हो कि वे आंदोलन छोड़ करके, यानी कि छात्रों को सड़कों पर छोड़ करके वे धरना देने चले गए थे। अभी तक इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है। विवेका जी, क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम के जो लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए, वो एक एक मिनट का अपडेट देते रहते हैं। तो अगर प्रशांत किशोर धरना छात्रों का छोड़कर गांधी मैदान में बैठे तो वो तस्वीर और डिटेल भी डालते, लेकिन उनके मीडिया के माध्यम से भी कहीं से कोई तस्वीर नहीं आई है। बिल्कुल नहीं आई है अभी तक। हम लोग कोरा झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने। हम लोग वही तस्वीर चाह रहे हैं। वही तस्वीर कहाँ है कि जो आप गांधी मूर्ति के समक्ष धरना दे रहे थे और छात्र आधी रात को अकेले सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और आप अकेले धरना दे रहे थे। और अगर आप धरना भी दे रहे थे तो इसकी जानकारी तो कहीं नहीं आई है। अगर आप जानकारी नहीं भी दी तो फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर, या जिस तरह से आप मीडिया को मैनेज करते हैं, मीडिया के अंदर फोटो जारी करते हैं, तो आप मीडिया को ही फोटो जारी करके बता दीजिए कि हाँ भाई हम धरना दे रहे थे, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि हम भाग खड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम तो गांधी मूर्ति के समक्ष हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि हकीकत यही है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने कोई धरना वरना नहीं दिया था, बल्कि छात्रों को, जो परीक्षार्थी थे, जो आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों के समर्थन में, उनको छोड़ दिया, उनको हवाले कर दिया असामाजिक तत्वों के साथ। और वे छात्र, वे परीक्षार्थी पिट गए। उन पर इस कड़ाके की ठंड में पानी बरसाया गया। पटना पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया, उसके बाद लाठी चार्ज किया और कई छात्र उसमें चोटिल हुए। तो कुल मिलाकर के कहें कि प्रशांत किशोर की ऐसी राजनीति, जिस राजनीति के शिकार छात्र भी हो गए हैं, और अब लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो इस राजनीति में सफल नहीं होंगे। ऐसा कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पिट गए हैं। विवेका जी, ये कोई पहली दफे नहीं है कि प्रशांत किशोर प्रयोग करे और फेल हो गए। इसके पहले आपने शुरुआत ही किया था कि उपचुनाव की घोषणा इन्होंने की थी पार्टी बनाते ही। उस उपचुनाव में कई सीट पर इनकी बुरी तरीके से जो है वो फजीयत हुई। देखिए 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने नई पार्टी बनाई हुई है, जनसुराज आंदोलन चल रहा था, ताम झाम पूरे बिहार से लोगों को, हजारों लोगों को पटना में बुलाया। और जो वहां पर हवाई अड्डा के पास जो मैदान है, वहां पर वेटनरी ग्राउंड, वहां पर इन्होंने कार्यक्रम किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी का नाम जनसुराज पार्टी होगा। और उसी दिन इन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि हम 2025 के लिए इंतजार नहीं करेंगे, हम तो 2024 में बिहार विधानसभा चुनाव का उपचुनाव लड़ेंगे। और जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए, उस दिन ही प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया था कि उपचुनाव में जनसुराज पार्टी भाग्य चुनावी मैदान में उतरेगी और हम शिकस्त देंगे, आरजेडी को शिकस्त देंगे, जेडीयू और बीजेपी को, यानी कि एनडीए और महागठबंधन दोनों को हम शिकस्त दे करके अपना जीत का परचम जो है लहराएंगे। क्या हुआ? 2 जगहों को छोड़ दिया जाए, 4 में से 2 में चूंकि वोट आया, वहां पर मामला कुछ और था, लेकिन पूरे तौर पर इनकी भद्द पिट गई, पूरे तौर पर इनकी भद्द पिट गई। इमामगंज में कुछ वोट आया, इनके तो उम्मीदवार भी कई बार वापस कर दिए। बिल्कुल, 2 जगहों पर तो उम्मीदवार ही भाग खड़े हुए। एक उम्मीदवार तो अक्षम योग्य नहीं पाए गए कि बिहार में चुनाव लड़ सकें, और दूसरे जो बेलागंज से जो जिनको इन्होंने टिकट दिया था, वे तो मैदान छोड़ करके ही भाग गए। वे समझ गए कि प्रशांत किशोर के बूते की बात नहीं है कि बिहार में राजनीति करना। लिहाजा बेलागंज से जो इनके उम्मीदवार थे, जिन पर यह दावा किया जा रहा था कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उस क्षेत्र में इनकी बड़ी पकड़ है, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ दिया। कहा जाता है उन्होंने यह देख लिया कि यहाँ पर भविष्य जो है नहीं है, उनकी करारी हार होगी। लिहाजा मतलब इस तरह से पैसा की बर्बादी या समय की बर्बादी उचित नहीं है। लिहाजा चुनाव से पहले ही, नामांकन से पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। प्रशांत किशोर की वहां पर बुरी तौर पर एक तरह से कहें तो उनकी फजीयत हुई और उनकी भद्द पिटी। हालांकि उसके बाद इन्होंने दूसरा वहां पर उम्मीदवार दिया, लेकिन वे लड़ाई में रहे।
लेकिन अगर हम चारों सीट की बात कर लें जो दावे किए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर दोनों दल यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों को पटकनी दे देंगे, वैसी बात नहीं हुई। चारों सीट पर इनकी करारी हार हुई और उसके बाद इन्होंने तिरहुत का जो स्नातक का जो एमएलसी का उपचुनाव था उसमें भी इन्होंने उम्मीदवार दिया, लेकिन वहां भी इनकी हार हुई। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर की बार बार भद पिट रही, 3 बार अभी तक भद पिट चुकी, 2 बार तो चुनावी मैदान में और तीसरी दफे पटना की सड़कों पर इनकी भद पिटी, जब हजारों छात्रों को, हजारों परीक्षार्थियों की पटना की सड़कों पर उतार करके और खुद रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के ऐसे नेता हैं जो रणछोड़ हैं, यानी कि रण को छोड़ करके भाग जाने वाला नेता रणछोड़ कहलाता है। तो प्रशांत किशोर को इस तरह से प्रशांत किशोर के बारे में इस तरह की चर्चा की जा रही है कि प्रशांत किशोर रणछोड़ हैं, हम तमाम लोगों को पटना की सड़कों पर उतार करके वे खुद मैदान छोड़ करके भाग गए। उसके बाद मतलब देर रात 12-1 बजे या 2 बजे के आसपास धरना स्थल पर पहुंच करके वही उन्हीं छात्रों को धमका रहे हैं जिनके लिए आंदोलन कर रहे थे, जिनकी बात को उठा रहे थे, जिनकी मांग को लेकर के पटना की सड़कों पर उतरे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वही प्रशांत किशोर उन्हीं परीक्षार्थियों को जाकर के धमकाते हैं, कंबल का हवाला देते हैं। एक कंबल कितना का? 500, 1000, 2000 या 100 रुपए, 99 रुपया में मॉल में बिकता है। तो 99 रुपया के कंबल को लेकर के प्रशांत किशोर यह बातें कर रहे थे कि मैंने ही आपको कंबल दिया है, तभी आप धरना स्थल पर इस रात में, इस कड़ाके की ठंड में आप हैं। यानी कि यही प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे बिहार बदलने की, वो छात्रों को धमकी दे रहे हैं, छात्रों को सड़कों पर उतार करके खुद रण छोड़ करके भाग जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे धरना दे रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है ना कि आखिर हम क्यों भरोसा आप पर करेंगे? आप तो बार बार धोखा दे रहे हैं। आप बिहार के जो भविष्य हैं, जो परीक्षार्थी जो एग्जाम दे करके, एग्जाम पास करके बिहार में अफसर बनते, उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो फिर आप बिहार की आम आवाम के साथ, बिहार की आम जनता के साथ क्या सलूक करेंगे, यह समझने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो प्रशांत किशोर जो पूरी तरीके से सियासत में, अब तक के सियासत में वो फेल हुए हैं, वही प्रशांत किशोर छात्रों के रहनुमा बनने भी गए थे और वहां पर उनकी अब फजीयत हो रही है। दरअसल ये फजीयत सोशल मीडिया पर भी हो रही है, कई तरीके की तस्वीर और मीम्स उनकी वायरल हो रही है। कहीं कंबल वाले बाबा तो कहीं कंबल जो है मांगने वाले व्यक्ति के तौर पर उनको दिखाया जा रहा है। कई जगहों पर कंबल बेचने वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई जगहों पर जो यूजर्स है वो लिख रहे हैं कि आप मुझे कंबल दो और मैं आपको आगे ले जाऊंगा, पीछे से भाग जाऊंगा। इस तरीके के कमेंट्स है। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में जिस तरीके से चर्चा में आए थे, आज ठीक उसी तरीके से सियासत में और सोशल मीडिया पर चर्चा में तो हैं, लेकिन फजीयत खूब हो रही है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।